क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। याद करो मैंने कोई शॉर्टकट दिया है यहाँ पर। ये केस कौन सा है अगर आप याद करोगे, जिसको भी नहीं याद है उसके लिए बता दूं, ये इसको हम a कंसिडर करते हैं, इसको भी शॉर्टकट है इसका। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, और ये पहला दूसरे से बड़ा होगा, a बड़ा है b से, देखो 5 बड़ा है 4 से, तो हमारा एक शॉर्टकट लगता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। a प्लस साइन एक्स वाला फॉर्मूला है, a अगर b से बड़ा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का मैंने जो दिया हुआ है 2/√a² माइनस b स्क्वायर, है ना, tan इनवर्स, इसको याद कर लेना। और ये है a tan x/2, मैं याद भी करवा देता हूँ चाहिए तो आपको, है ना, याद करवा देता हूँ, प्लस b, और यही वापस आएगा। ये मैं आपको अभी वापस याद करवा देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर मैं आपको याद करवा देता हूँ, है ना, कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा। ये एक शॉर्टकट है, ऐसे क्वेश्चन में लगता है, एकदम ध्यान से देखो, ये एक शॉर्टकट है, ऐसे क्वेश्चन में लगता है। अगर यहाँ पर cos x होता तो ये ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है √a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इस तरह से, फिर tan x/2 इस तरह से आता है यहाँ पर, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो वो मैं बताता हूँ, देखो ये शॉर्टकट है। मैंने मेरे जो टॉपर्स प्रो का लेक्चर है या एडवांस टॉपर्स का लेक्चर है, अगर आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, उसमें ये टाइप का पूरा एक लेक्चर ही लिया है, एक ना आपको पूरा लेक्चर इस पे मिलेगा, जिसमें ऐसे अगर सिर्फ साइन एक्स के साथ एक कांस्टेंट है या कॉस एक्स के साथ एक कांस्टेंट है, तो इसको एक्चुअल मेथड क्या है बच्चों पता है? एक्चुअल मेथड करना होता है कि पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, फिर साइन एक्स का फॉर्मूला लगता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर dx का फॉर्मूला लगता है dx आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। ये पूरा हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है उसमें, फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर आता है। तो अभी जैसे मैंने बताया, बच्चा पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन कितने मिनट में करना चाहिए, तो बच्चा एक क्वेश्चन, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपको शॉर्टकट पता है तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, 10 सेकंड में भी कर सकते हो, बट आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो वही क्वेश्चन करने में आपके 10 मिनट भी जा सकते हैं। वो आपका टैलेंट होगा कि आप कौन से क्वेश्चन को कम टाइम में करते हो, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्टकट से सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसमें हम ज्यादा टाइम दे पाए। तो ये टेक्निक है। अब देखो ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये सीखना है कैसे फॉर्मूले होते हैं, तो जो कंटेंट में मैंने टॉपर्स प्रो का अभी इंटीग्रेशन का लेक्चर दिया है, उसमें तीसरा लेक्चर और दूसरा लेक्चर, दूसरा और तीसरा लेक्चर देखना, उसमें पूरा पूरा का पूरा 1-1.5 घंटा मैंने यही बताया हुआ है, 1 घंटे में तो यही बताया, साइन एक्स होगा तो क्या, कॉस एक्स होगा तो क्या करना है। ठीक है, चलो अभी करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने बताया ए, ये होता है क्वेश्चन का टाइप, ऐसा होता है कि भाई अच्छा यहाँ dx 2 बार लिख दिया मैंने, एक ही बार रहेगा dx, यहाँ पर 1/a प्लस बी साइन एक्स, और ये dx होगा, तो ये करते हैं a प्लस बी साइन एक्स के लिए ये टेक्निक है। अब देखो मैं करता हूँ, यहाँ √a² माइनस बी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, √a² माइनस बी स्क्वायर यहाँ से निकालो, √5² 25 माइनस 4² 16, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9, √9 3 होता है, तो डायरेक्ट आंसर। अब ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा बच्चों, ये आपको क्या देगा, डायरेक्ट आंसर देगा। I इज इक्वल टू 2 √a² माइनस बी स्क्वायर 3 है, tan इनवर्स a मतलब 5 tan x/2 प्लस b मतलब 4 है, अपॉन √a² माइनस बी स्क्वायर 3 है प्लस c। डायरेक्ट आंसर आ चुका है। 2/3 आना चाहिए, देखो 2/5 गलत है, 2/5 गलत है, 2/3 के बाद tan इनवर्स आना चाहिए, यहाँ log है, गलत है, डायरेक्ट आंसर आ गया 5 tan x/2 प्लस 4/3, बी ऑप्शन डायरेक्ट है।